Friends, would you like to eat food without salt? Of course, your answer is no, because salt is enhance the taste of food and its various uses in everyday life and industries. जब ये सब्सटेंस इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, तो क्या आप इसके बारे में और ज़्यादा नहीं जानना चाहोगे? तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में, और ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये लास्ट टॉपिक है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Hello everyone, my name is Monica. Welcome back to my YouTube channel Concept Clear. I hope all are fine. Let's get started today's session. What is salt? Salt is a ionic compound which contain at least one anion and one cation. Salt क्या है? Ionic compound है, और salt में at least एक anion होता है और एक cation होता है। Okay friends, in my last video we had discussed about the neutralization reaction which is between the acid and base. हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे। तो उसमें एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन के आता है? सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो यहीं से तो सॉल्ट बनना स्टार्ट हो गया था ना। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मैंने बेस में लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि नॉर्मल सॉल्ट है जो हम लोग डेली खाते हैं, टेबल सॉल्ट जिनको बोला जाता है। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट इसी ऐसे ही बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो वे अपने एक दूसरे के पावर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्यों? एक H+ आयन ले रहा है और एक क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, एक डोनेट कर रहा है। तो दोनों का पावर क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है वही हमारा क्या है? सॉल्ट। और सॉल्ट कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि उसमें एनायन और कैटायन, पॉजिटिव और माइनस आयन होते हैं, ठीक है। pH of salts. Salts may be acidic, basic and neutral in nature. सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है एंड न्यूट्रल भी हो सकता है। एसिडिक कब होगा? जब वो लेस देन 7 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 to 6 इंडिकेट करता है एसिडिक नेचर को, और अबव 7, 8 से 14 डिनोट करता है बेसिक नेचर को। तो बेसिक सॉल्ट कब होगा? जब वो ग्रेटर देन 7 होगा, और न्यूट्रल सॉल्ट कब होगा? जब वो 7 में होगा, .7 में। तो pH वैल्यू सॉल्ट का उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि सॉल्ट कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। उसके नेचर पे डिपेंड करेगा सॉल्ट का pH वैल्यू। टाइप्स ऑफ सॉल्ट. जनरली सॉल्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स. फर्स्ट वन इज नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज नॉर्मल सॉल्ट. Normal salt. What is normal salt? When acid and base completely donate H+ and OH- ions respectively. जब एसिड और बेस, एसिड अपना H+ आयन कंप्लीटली डोनेट कर देता है और बेस अपना OH- आयन कंप्लीटली डोनेट कर देता है, तब क्या बनता है? नॉर्मल सॉल्ट बनता है। और ऐसे सॉल्ट के पास ना तो H+ आयन होंगे ना ही OH- आयन होंगे, ठीक है। रिएक्शन से समझते हैं। एसिड में मैंने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और बेस में मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आप यहाँ देखेंगे एसिड का जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जा रहा है, और बेस से हमारा OH रिप्लेस हो जाएगा, और सोडियम जो है वो सल्फेट के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा? Na2SO4। और Na2SO4 एक नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि ना तो इसके पास H+ आयन है और ना ही OH- आयन है। आप देख सकते हैं, ना ही यहाँ पे H+ आयन दिखाई दे रहा है, ना ही OH- आयन दिखाई दे रहा है। तो ये Na मतलब सोडियम सल्फेट क्या है? एक नॉर्मल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया है? सिंपल है। एसिड सॉल्ट. When a strong acid react with a weak base to give acid salt. जब एक strong acid react करता है weak base के साथ तो क्या बनता है? acid salt बनता है। और ऐसी रिएक्शन में strong acid से कंप्लीट रिप्लेसमेंट, हाइड्रोजन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन
ऑफ एसिड। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिया है H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको रिएक्ट करवाया है वीक बेस पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो H2 यहाँ पे 2 है आयन, हाइड्रोजन आयन कितना है 2 है, लेकिन पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा जिसकी वजह से एक रिप्लेस होगा एक नहीं होगा, तो HSO4 रह जाएगा। और HSO4 किसके साथ अटैच होगा, HSO4 अटैच होगा पोटाशियम के साथ। तो हमारा क्या सॉल्ट बनेगा, पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट। पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिड सॉल्ट। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का क्या हुआ, पार्शियली रिप्लेसमेंट हुआ है, कंप्लीटली नहीं हुआ है। तो ऐसे सॉल्ट को एसिड सॉल्ट कहा जाता है, जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है, बिलो 7 होता है। एसिड है तो बिलो क्या होगा, 7 होगा। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या सारे के सारे सॉल्ट जो है वो एसिड सॉल्ट देते हैं, सारे के सारे एसिड सॉल्ट देते हैं? नहीं। क्यों नहीं, आइए बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का पार्शियली रिप्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे H2SO4 में हाइड्रोजन 2 है तो एक दे दिया तो एक रह गया उसके पास। लेकिन अगर हम लोग बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की HCl की या फिर नाइट्रिक एसिड की HNO3, तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1। इसमें कितना है, 1। जब एक ही इनके पास हाइड्रोजन है तो इसमें रिप्लेसमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रिप्लेसमेंट होगा। तो ये दो जो एसिड हैं, मोनो एसिड, हम लोग बात करेंगे अगर मोनो एसिड की, तो वे क्या होंगे, एसिड सॉल्ट नहीं दे सकते। ठीक है, तो एसिड सॉल्ट कौन दे सकते हैं, डाई एसिड, ट्राई एसिड, ये सारे के सारे क्या होंगे, एसिड सॉल्ट दे सकते हैं, अदर एसिड नहीं दे सकते। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ वीक एसिड। यहाँ पे बेस कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, और एसिड की बात करें तो वो वीक होगा, तब क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक वीक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। ठीक है, उसको वीक एसिड एसिटिक एसिड CH3COOH जो कि विनेगर में पाया जाता है, फाउंड इन विनेगर, ओके, उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन। एसिड सॉल्ट में क्या था, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, और बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बना है, सोडियम एसीटेट। और इसका अगर पीएच वैल्यू की हम लोग बात करें तो नियर अराउंड 7.2, बेसिक है तो 7 से ऊपर ही जाएगा, 7.2 होता है। इस तरह के सॉल्ट को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अल्कली सॉल्ट। क्यों, हम लोग जानते हैं जब बेस सॉल्युबल में होता है तो अल्कली के नाम से जाना जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अल्कली सॉल्ट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारा है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट, जब दो टाइप के सॉल्ट क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डबल सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिया है कैल्शियम कोबाल्ट, ठीक है, और मैग्नीशियम कोबाल्ट, और ये दोनों सॉल्ट क्या हुआ, कंबाइन हो गया। ये जो डॉट है बेसिकली हम लोग इसको डॉट से समझते हैं अगर स्ट्रक्चर दिया है तो। ठीक है, ऐसे डॉट से कनेक्ट रहता है। डोलोमाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। कैल्शियम कोबाल्ट और मैग्नीशियम कोबाल्ट दोनों क्या है, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट हैं और कंबाइन होके डबल सॉल्ट बनाते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मोहर सॉल्ट, जो कि है फेरस सल्फेट और क्या है, अमोनियम सल्फेट। दोनों सॉल्ट क्या हो गया है, यहाँ पे कंबाइन हो गया है, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट दोनों कंबाइन हो गया है, तो वो क्या बन गया, डबल सॉल्ट। और उसके साथ H2O क्रिस्टलाइजेशन में थोड़ा बहुत निकल के आया है वाटर, इसलिए उसके साथ अटैच है, जिसको हम लोग मोहर सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। और एक अनदर एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट इज पोटास एलम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी एक डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल है। जब दो डिफरेंट सॉल्ट कंबाइन हो जाते हैं तो उसको डबल सॉल्ट कहा जाता है। और इट इज डिसोसिएटेड कंप्लीटली इनटू सिंपल आयन, कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, डिसोसिएटेड इनटू सिंपल आयन।
नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा मिक्स्ड सॉल्ट। दो सॉल्ट दैट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिड रेडिकल। ये क्या बोला है आइए समझते हैं। मोर देन वन बेसिक और एसिड रेडिकल बोलने का मतलब है कि ऐसे सॉल्ट मिक्स सॉल्ट कहलाएंगे जिसमें दो कैटायन तो होगा, ठीक है, लेकिन उसमें से एक भी H+ नहीं होगा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। और इसके अलावा दो एनायन तो होगा, 2 एनायन, लेकिन इनमें से एक भी OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होगा। समझ में आया बात? मतलब कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा, लेकिन वो H+ कैटायन नहीं होना चाहिए और ना ही OH- होना चाहिए, ठीक है। और मोर देन वन, ठीक है, एक से ज़्यादा, यानी कि दो से ज़्यादा हो। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में मैंने लिया है सोडियम पोटासियम सल्फेट, सोडियम पोटासियम सल्फेट NaKSO4। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Na+, ठीक है, पोटासियम प्लस और सल्फेट SO4 और 2-। अगर हम यहाँ पे देखें तो कैटायन कितना है, 2 है, सोडियम और पोटासियम। एनायन कितना है, 1 है। तो ये मिक्स सॉल्ट हुआ। क्यों? यहाँ पे शर्त क्या था, कंडीशन ये था कि दो कैटायन तो होगा, लेकिन वो क्या है, H+ नहीं होना चाहिए। तो H+ नहीं है, सोडियम और पोटासियम है, ठीक है, समझ में आया। इसलिए सोडियम पोटासियम सल्फेट क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट है। दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सॉल्ट। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कैल्शियम के 2 कैटायन हैं, ठीक है, और OCl- और Cl-। अगर हम लोग एनायन की बात करें तो यहाँ पे 2 एनायन है और दोनों में से कोई भी OH- आयन नहीं है। तो ये भी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स सॉल्ट। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। 2 कैटायन होना चाहिए, 2 एनायन होना चाहिए, लेकिन एनायन ना तो कैटायन ना तो H+ आयन होना चाहिए और ना ही एनायन OH- आयन, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा आयन होना, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, मिक्स्ड सॉल्ट कहलाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, नाम में ही कॉम्प्लेक्स है तो सॉल्ट भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा। आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो समझेंगे कि ये सचमुच कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है, कंपाउंड कंपोज्ड ए सेंट्रल मेटल एटम हैविंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ लिगेंड्स अराउंड इट। ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम रहता है सेंटर में, ठीक है, और वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ लिगेंड्स के साथ। तो आप अगर स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे कॉपर क्या है, कॉपर इज द सेंट्रल मेटल एटम, ओके, और NH3 क्या है, इसके लिगेंड से इसके अराउंड में है, ठीक है, कॉपर बीच में रहेगा और इसके चारों तरफ क्या है, NH3 अमोनिया रहेगा, है ना, तो जिसको हम लोग लिगेंड्स बोलेंगे अराउंड इट, ओके। तो और कैसे रहेंगे ये, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में रहेंगे, इनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में रहेंगे। तो ऐसे सॉल्ट क्या होते हैं, कंप्लीटली डजंट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन। ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, कुछ आयोनाइज्ड होंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स ही रह जाएंगे। समझते हैं हम लोग, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है, ये आयोनाइज नहीं होता है। और जो SO4 है, जो सल्फेट बाहर में दिख रहा है, वो आयोनाइजेबल है, वो आयोनाइज्ड हुआ है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के रहेंगे, एक आयोनाइजेबल है और एक नॉन आयोनाइजेबल है। कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसे होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, और जो सिंपल पार्ट है, सिंपल आयन है, वो आयोनाइज्ड होते हैं। आगे रिएक्शन देखिए, SO4 2-, है ना, तो ये क्या है, ये सिंपल आयन है जो कि आयोनाइज्ड हो गए हैं, और CuNH3 4 2-, वो क्या है, वो आयोनाइज नहीं हुए हैं, वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग ऐसे पहचानेंगे, ठीक है। और ये कंप्लीटली याद रखना है कि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं,
इनमें ये दो भागों में बंटते हैं, एक होता है सिंपल आयन में और एक होता है कॉम्प्लेक्स आयन में। और इनमें क्या होता है, सेकंड चीज याद रखना है कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, इसको कोऑर्डिनेशन सॉल्ट भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। ओके, समझ में आ गया होगा। इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा, यानी केमिस्ट्री में 4 को टेट्रा कहा जाता है, टेट्रा एमीन। ठीक है, टेट्रा एमीन क्यूप्रिक सल्फेट, टेट्रा एमीन क्यूप्रिक सल्फेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का टाइप्स ऑफ सॉल्ट खत्म होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट का, जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, यूजेस है। ओके, तो सबसे पहले जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके बारे में, वो क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है, क्या होता है, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का NaHCO3। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। इट्स माइल्ड नॉन कॉरिजिव बेसिक सॉल्ट। ये कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। आइए कैसे बनता है, प्रिपरेशन देख लेते हैं बेकिंग सोडा का। तो NaCl सोडियम क्लोराइड रिएक्ट होता है वाटर में और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ठीक है, ये सारे रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, हमारा बेकिंग सोडा बनेगा, NaHCO3 बेकिंग सोडा। ठीक है, ये था इसका प्रिपरेशन। अब अगर हम लोग इसी बेकिंग सोडा को हीट कर दे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या बना देगा ये, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, Na2CO3। किसको हीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है। ओके, गॉट इट। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज है, फर्स्ट यूज है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग पाउडर जब इसी बेकिंग सोडे के साथ अगर हम लोग कोई इटेबल, जैसे फॉर एग्जांपल टर्टरिक एसिड को रिएक्ट करवा देते हैं तो हमको बेकिंग पाउडर मिलता है। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब हम लोग बेकिंग सोडा के साथ कोई खाने वाला एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल टर्टरिक एसिड का रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेकिंग पाउडर मिलता है। और बेकिंग पाउडर का यूज हम लोग जानते हैं केक बनाने में, ब्रेड हो गया, फिर पकौड़ी हो गया, सॉफ्ट एंड क्रिस्पी बनाने के लिए हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट होने का कारण क्या है, ब्रेड और केक वगैरह का सॉफ्ट होने का कारण ये है, आप अगर इसके जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को हीट करवाते हैं तो आप देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट तो बन रहा है यहाँ पे, और एक चीज़ क्या हो रहा है, ध्यान देने वाला बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ब्रेड या फिर केक, ये सबको क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, अच्छा, इसके आगे और यूजेस देखते हैं। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले मशीन में भी इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का। यूज्ड इन टूथपेस्ट, ठीक है। इट्स ऑल्सो एन इंटीग्रेंट इन एंड एसिड, एंड एसिड में, एंड एसिड बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। एंड एसिड बनाने में बेकिंग सोडा का यूज क्यों होता है, एंड एसिड इज द एग्जाम्पल ऑफ बेस, बेसिक नेचर का होता है ये। और जब भी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है और उसका अगर वो बढ़ जाता है, लिमिटेशन से ज़्यादा हो जाता है एसिडिक इन्वायरमेंट हमारे पेट का, तो हमें एसिडिटी का दिक्कत होता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंड एसिड लेना पड़ता है जो बेसिक नेचर का होता है, और ये बनता है बेकिंग सोडा से। ठीक है, इसके अलावा भी क्लीनिंग पर्पज से भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बेकिंग सोडा का। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, CaClO2। ओके, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। ड्राई स्लेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम लोग क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर CaClO2। और हम लोग अभी मिक्स्ड सॉल्ट में इसको पढ़ चुके हैं, है ना। ब्लीचिंग पाउडर इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल में भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं।
Ca2 प्लस क्लोरीन एक है माइनस, ठीक है, और OCl माइनस। यहाँ पे दो क्या है, एनायन है। जब दो एनायन होगा और वो OH माइनस नहीं होगा, OH माइनस नहीं होगा, या फिर दो क्या होगा, H प्लस सॉरी दो कैटायन होगा लेकिन वो H प्लस आयन नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, मिक्स्ड सॉल्ट। तो ब्लीचिंग पाउडर इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सॉल्ट। ये हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, तो उसको मैंने फिर से थोड़ा सा। यूज्ड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर फॉर bleaching cotton and linen in the textile industry, for bleaching wood pulp in paper factories, for bleaching washed clothes in laundry, as an oxidizing agent in many chemical industries, और टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो बहुत सारे यूजेस है ब्लीचिंग पाउडर के हमारे एवरीडे लाइफ में। ओके, नेक्स्ट लास्ट में हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, वॉशिंग सोडा। आपने लास्ट वीडियो में देखा कि जब बेकिंग सोडा को हिट किया जाता है तो क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जब बेकिंग सोडा को हिट करते हैं। और इसी सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। ये क्वेश्चन भी आता है कि सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन करने से क्या मिलता है, तो क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया वॉशिंग सोडा का। सिंपल था। इसके यूजेस देख लेते हैं वॉशिंग सोडा का। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. Sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purpose. And lastly, it is used for removing permanent hardness of water. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस है वॉशिंग सोडा के। तो आज का ये चैप्टर खत्म होता है और इसके साथ ही हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर दोस्तों खत्म होता है। इसके बाद एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो आने वाला है जिसमें मैं लेटेस्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, मैं सब क्वेश्चन को एक जगह समराइज करके वीडियो लाने वाली हूँ। ठीक है, तब तक के लिए एंड फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी करते चले। तब तक के लिए फ्रेंड पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।